30 की उम्र जहां हर कोई ये पूछता है अपना घर लिया या अभी भी किराए पर हो। अगर आप भी 30 से 35 साल की एज में हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर घूम रहा होगा, क्या मैं अपना घर खरीदने के लिए रेडी हूँ? तो घबराइए मत, इस वीडियो में आज आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। समझिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। 30 की उम्र में लोग दो गलती करते हैं, या तो जल्दबाजी में खरीद लेते हैं या फिर सोचते हैं अभी नहीं बाद में खरीदेंगे। दोनों ही केसेस में नुकसान है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में खरीदेंगे तो ईएमआई का दबाव पड़ेगा, और अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी महंगी होती चली जाएगी। तो फिर सही रास्ता क्या है? एक उदाहरण समझते हैं। अमित जिसकी उम्र 30 साल है, सैलरी उसकी 60,000 रुपए महीना है, और वो सोचता है अब तो मुझे घर ले ही लेना चाहिए। उसे घर पसंद आता है 40 लाख का, और वो बिना सोचे समझे लोन ले लेता है और बैंक भी उसे खुशी खुशी लोन दे देता है। ईएमआई आती है उसकी 30,000 रुपए। अब क्या हुआ, आधी सैलरी ईएमआई में गई, सेविंग खत्म, स्ट्रेस शुरू। कुछ महीने बाद उसे लगता है कि शायद मैंने जल्दी कर दी, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। बाकी आप समझदार हैं। तो फिर घर खरीदने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे पैसे आने शुरू हो घर खरीद लो, बल्कि घर लेने से पहले आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना है। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। आपका घर आपकी सालाना इनकम के 5 गुना से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, डाउन पेमेंट 20% होनी चाहिए, और ईएमआई आपकी मंथली सैलरी की मात्र 30% होनी चाहिए। यानी अमित के केस में जो कि 60,000 रुपए महीना कमाता है, उसका घर 36 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें से 7,20,000 रुपए वो अपना डाउन पेमेंट करेगा, और मंथली ईएमआई उसकी सैलरी की 30% यानी 18,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं हो रही तो फिर अभी रुकना ही समझदारी है। तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहले अपने डाउन पेमेंट की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास एक साथ इतना पैसा नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करिए। अगर आप हर महीने 10 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 5 साल में आपके पास डाउन पेमेंट कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ईएमआई कंफर्टेबल रखें। ईएमआई ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ईएमआई देने के बाद भी सेविंग होनी चाहिए, और आपका इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए। अपनी जॉब का स्टेटस चेक करें, क्या आपकी जॉब परमानेंट है? अगर ऐसा नहीं है तो जॉब जाने के बाद भी कम से कम आपके पास इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आपकी ईएमआई और आपके घर का खर्च कम से कम 5 से 6 महीने आराम से चलता रहे। देखिए, घर लेना ही सक्सेस नहीं है। बहुत से लोग घर लेकर के फंस जाते हैं और लास्ट में सुसाइड तक कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग जो सही प्लानिंग करते हैं, अपना एक नहीं बल्कि दो घर बना लेते हैं। तो फिर जरूरी नहीं है कि आप 30 या 35 साल के हो गए तो जल्दबाजी में तुरंत अपना घर ले लें। पहले अपना स्टेटस चेक करें। इमोशनल नहीं बल्कि स्मार्ट बने। आपने तो सुना ही होगा, हाथी खरीदना आसान नहीं है बल्कि उसे पालना मुश्किल। इस वीडियो में दी गई जानकारी वो पहले ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।